नहीं, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो इस वक़्त कि शाबी अलोंसो को इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया कि वो रियल मैड्रिड का आइडेंटिटी वाला फुटबॉल नहीं खेल रहा था? ये कहना चाहते हैं? ये नैरेटिव सेट हो रहा है बाहर कि रियल मैड्रिड का जो आइडेंटिटी है उसके साथ जावी कोप अप नहीं कर पाया, उस आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं जावी ने लूज कर दिया, इसीलिए म्यूचुअली जावी और रियल मैड्रिड हैव पार्टेड वेज। यही है एक सबसे बड़ा गलत इंफॉर्मेशन, यही है एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जिसमें फोर्सफुली आपको और मेरे को डाला जा रहा है। ये सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि कौन सी आइडेंटिटी का आप बात कर रहे हो? कार्लो एंचेलोत्ती वाला आइडेंटिटी का आप बात कर रहे हो जिसको भी आपने सैक कर दिया? कौन सी आइडेंटिटी का बात कर रहे हो जब टीम में पूरा का पूरा स्टार ओरिएंटेड एक माहौल बनता है? जो गैलेक्टिकोस 2.0 आपने जो खड़ा कर दिया है उसको टैकल करने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए। कैसे होगा आइडेंटिटी? आइडेंटिटी तो तब बनेगा ना जब आप एक कोच के जरूरत के अनुसार टीम बनाएंगे, उसको पूछेंगे कि भाई तेरे को क्या चाहिए बोल। तेरा अगर ये फिलोसॉफी है तो इस पोजीशन में कौन से प्लेयर्स तुमको चाहिए, तब आप बात करोगे आइडेंटिटी का। आप ऐसे नहीं बात करोगे थोप दिया ले भाई तेरे को एम्बापे में डाल दिया। किस वजह से? जब से एम्बापे साइन किया, जब से एम्बापे 3 साल से रियल मैड्रिड को अपने पीछे अपने दुम पे नचाया, जब से फ्लोरेंटिनो पेरेस को ये लगा कि भाई इस प्लेयर को मैं लेके ही रहूंगा, ये उसका ईगो था, है ना? और रियल मैड्रिड में एम्बापे का जगह ही नहीं था क्योंकि विनीसियस जूनियर ऑलरेडी एक बैलन डोर कैंपेन से वापस आ रहा था जहां पे उसको बैलन डोर ऑलमोस्ट मिल ही गया था। वो वाले कैंपेन से वो जब लौटा उसके सामने आप खड़ा कर दिया किसको? किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे को जबरदस्ती अब नंबर 9 में खिलाए, इसको इधर खिलाए, उसको उधर खिलाए, सिर्फ अफरा तफरी किए, सिर्फ अफरा तफरी किए और स्केप गोड बना के जाबी अलोंसो को आप हटा दिए। एक ऐसा कोच जो बायर लेवरक्यूसन में सक्सेसफुल था। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बायर लेवरक्यूसन को मैनेज करना और रियल दे मैड्रिड को मैनेज करना एक चीज है, लेकिन आपने उसको टाइम ही नहीं दिया दोस्त। आपने टाइम नहीं दिया। आप ये फॉल्स नैरेटिव चला रहे हो कि कोई आइडेंटिटी है, ये था, वो था, फलाना था, ढकाना था। नहीं था कुछ। ऑलवेज आप लोगों ने क्रॉसेज एंड इंशाल्लाह या तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर पे ही डिपेंड किए हो, लॉन्ग बॉल फ्रॉम द बैक और एक स्पेस यूटिलाइज करके, इधर से विनी भागेगा, उधर से ये होगा। होसेलू से भी आप चैंपियंस लीग जिता लिए, ये सब ही करके तब भी कोई आइडेंटिटी वाला फुटबॉल नहीं खेल रहा था कोई। तो ये बात से मुझे सख्त नफरत है। ये बात से आई डू नॉट एग्री कि जावी अलोंसो का कोई आइडेंटिटी नहीं था इसीलिए उसको निकाल दिया गया। अब मैं बोलूंगा कि जावी अलोंसो को क्यों निकाला गया है। आप सबने ये क्लिप तो जरूर देखा होगा कि जहां पे एम्बापे सिंगल हैंडेडली रोड्रिगो के साथ तुगरम मचा के बोल रहा है कि सारे प्लेयर्स को वापस आ जाओ, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देना है। तभी भी मैं रील डाला था कि दिस इज द मोस्ट डिसग्रेसफुल थिंग एनी प्लेयर कैन डू। ये एक प्रमाण है एक सोर लूजर का। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं सिखाता। अगर आप हारे हो फेयर एंड स्क्वायर, आप अगर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा रहे हो तो किस बात का स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप? किस बात का प्लेयर हो आप? तो यही हुआ है रियल मैड्रिड में। स्लोली एंड स्टेडीली सारे जो गैलेक्टिको साइनिंग थे, स्लोली एंड स्टेडीली सारे जो सुपरस्टार प्लेयर थे, उन्होंने अपना रूप दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि इस क्लब में अभी भी प्लेयर्स का ही चलेगा। कोच को सिर्फ एक पुतला बना के साइड लाइन में हम लोग खड़े कर देंगे ये दिखाने के लिए कि चलो हम लोग डिसिप्लिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विनीशियस जूनियर से मैं स्टार्ट करूंगा। विनीशियस जूनियर ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। उसको सब आउट कर दिया गया, उसने टेंट्रम किया, उसने इस चीज को लेकर रोया, उसने उस चीज को लेकर रोया, उसने हर एक वो चीज को लेकर रोया जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई मेरे को, एक ट्वीट डाल दिया था कि 10x मेहनत करूंगा मैं बैलन डोर जीत के दिखाऊंगा। ये सब बोलने से नहीं होता। आप क्या किए हो इस कोच के लिए जो आप टेंट्रम थ्रो कर रहे हो? अगर आपको कोच बोल रहा है, काफी टाइम ऐसा हुआ कि विनीशियस जूनियर को सब आउट नहीं करना चाहिए था, जैसे एल क्लासिको में भी नहीं करना चाहिए था। वो लेके मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको सब आउट कर दिया गया है तो शांति रखो और जाके बात करो कोच से बिहाइंड द सीन्स। पूरे मीडिया के सामने तो बताओ। अभी पता है हर एक बंदा एक एनालिस्ट है, हर एक बंदा जो स्टेडियम में जा रहा है एक फोन लेके वो वीडियोग्राफर है, वो फोटोग्राफर है। आपका हर एक जो एंटिक्स है, आपका हर एक जो हरकत है वो रिकॉर्ड हो रहा है 4K में, और उसके बाद वो फटेगा, वो रील में जाएगा, वो सारी दुनिया में फैल जाएगा एक चुटकी में ऐसे करके।
तो आपको सब पता होते हुए भी आप ऐसे एक पोजीशन में कोच को डाल रहे हो जिसके साथ आप मेंटल गेम खेल रहे हो, ये सही नहीं था। विनीशियस जूनियर आर्गुएबली उसने अपना बेस्ट सीजन के आसपास भी नहीं था, ठीक है। वो जब बेस्ट सीजन से लौट रहा था उसी को लेके वो सोचा कि मैं नेक्स्ट सीजन में जाके ऐसे ही खेल लूंगा, लेकिन टेंट्रम्स कम नहीं हुआ। न्यू सीजन, नॉट द ओल्ड विनी बट द ओल्ड टेंट्रम्स दैट ही हैड कैरिड, यही था विनीशियस जूनियर का प्रोपागेंडा इस साल में जाते हुए, जिसका एक एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये पार्ट प्ले करने में कि जाबी अलोंसो आज उस कोचिंग सीट पे और नहीं जाके बैठेगा, है ना। हर एक प्लेयर, हर एक प्लेयर अपना जो किरदार है वो बखूबी निभाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जाबी अलोंसो का जो टैक्टिक्स था वो ब्रिलियंट था, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि प्लेयर्स जो उसके अंडर थे जो खेल रहे थे वो ब्रिलियंट थे, ये भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स एक एक स्ट्रीक के लिए 5 मैच लगातार के लिए इन सारे प्लेयर्स ने मान लिया कि जाबी हमसे ये चाहता है तो हम लोग ये करके दिखाएंगे। नहीं होता है अगर, तो हम लोग आके वापस बोलेंगे ना भाई कि ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है, कुछ तो हो नहीं रहा है। लेकिन कोच का जो ड्राइंग बोर्ड में जो इंस्ट्रक्शन है वो सुन के ही ये बोल देना कि ये हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसे हम लोग नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। जो सेम चीज किलियन एम्बापे पे मैं अब आना चाहूंगा, वो निंजा टर्टल, वो गंजा, वो आधा गंजा, पूरा गंजा, मेरे को पता नहीं है वो क्या है, उसका प्रॉब्लम ही है हमेशा हर जगह कोच। स्टैट पैडिंग तो वो कर ही लेगा, स्टैट पैडिंग वो कर ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस टीम में जाऊंगा उस टीम में मैं ही अपना इन्फ्लुएंस दिखा के मेन प्लेयर बनूंगा, किसी और को गोल नहीं करने दूंगा, मैं ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन ट्रॉफी किधर है, ट्रॉफी किधर है? लालीगा में आए, लालीगा किधर है? चैंपियंस लीग किधर है? जब तुम पीएसजी को क्विट करके रियल मैड्रिड में आए और वहां पर भी अपना औकात दिखाया, वहां पर भी नौटंकी किया, वहां पर भी इसने नौटंकी किया, वो कोई रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं भूलेगा, वो कोई रियल मैड्रिड सपोर्टर भी नहीं भूलेगा। लेकिन उसके बाद कहाँ है प्रूफ भाई, कहाँ है? इसने उनाई एमरी को सैक करवाया, इसने टुशेल को सैक करवाया, इसने पोचेटिनो को सैक करवाया, इसने गैल्टियर को सैक करवाया। इस ये अगर रह जाता तो लुई एमरी के भी सैक हो जाता और पीएसजी के पास वो चैंपियंस लीग का ट्रॉफी भी नहीं आता। इस मनहूस ने निकला क्लब से और पीएसजी जीत गया चैंपियंस लीग, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये यूनाइटेड गेम है, ये एक यूनिटी वाला गेम है। तो हर जगह वो एज अ प्लेयर नहीं जा रहा है, एम्बापे एज अ प्लेयर नहीं जा रहा है, एम्बापे जा रहा है अपने ईगो का बैगेज लेके, एम्बापे जा रहा है सुपरस्टार ऑरा लेके, एम्बापे जा रहा है ये समझ के नया क्लब में कि मैं ही हूं, मैं ही हूं जो हूं। तो ऐसा अगर चलता रहेगा, ऐसा अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज जो खुद एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो अगर ऐसा ही देखेगा कि हाँ प्लेयर्स लोग ही डोमिनेट करेंगे कोचेस को, तो ऐसे ही चलता जाएगा। जब शैबी अलोंसो द लेजेंड ऑफ द गेम कुछ कर नहीं पाएगा तो क्या ये arbeloa कर लेगा, क्या कर लेगा ये? इसको भी तो कमेंट, एक दो चीज हो सकता है, एक होगा ये आते ही पीपल प्लीज करना शुरू कर देगा, बोलेगा हाँ भाई तेरे को कहाँ खेलना है बोल, उधर खेलना चाहता है उधर खेल ले, तेरे को बोल विनी कहाँ खेलना है, तेरे को इधर खेलना है तू ही अकेले झूठ बोल ले, तेरे को कहाँ खेलना है, तेरे को इधर खेलना है खेल ले। पीपल प्लीजर बन के रहेगा तो टिक जाएगा, पीपल प्लीजर बन के रहेगा तो चल जाएगा। ये फ्लोरेंटिनो का भी आपको लेना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स का भी लेना पड़ेगा, हर तरफ से आपको सिर्फ लेना ही पड़ेगा अगर रियल मैड्रिड का कोच है आप। जहां पे आपने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं लूंगा, जहां पे आपने रिफ्यूज कर दिया, वहीं पे आप सैक हो जाओगे। और ये कोई म्यूचुअल पार्टीशन, म्यूचुअल पार्ट, ये सब कुछ नहीं है, ये सैकिंग ही है, प्लेन एंड सिंपल। ये जो क्लब का जो व्यवस्था है, ये क्लब का जो डोमिनेशन है, ये क्लब का जो प्लेयर्स का जो पावर है, इसको फिर से रिकॉग्नाइज करवाया गया है ग्लोबल स्टेज में। और जैबी जैसे लेजेंड को बोला गया कि भाई तुम इससे बाहर निकलो, नहीं हो पाएगा तुमसे कुछ, क्योंकि हमसे ही नहीं हो पा रहा है, हमसे ही नहीं हो पा रहा है। हम तो किलियन एम्बापे को ला दिए, फिर हमको नहीं पता आप कैसे शूट करवाओगे, करवा लो, किलियन एम्बापे हैज टू प्ले। और किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो को भी मैं देख रहा, तो वो भी बुला रहा है प्लेयर को, ऐसे प्लेयर, जूड बेलिंगम, ऐसे प्लेयर जब तक इस क्लब में रहेंगे, इसका ईगो बड़ा रहेगा, इन लोगों का ऑरा बड़ा रहेगा कोच से, इन लोग ज्यादा कमेंट करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि हम ही क्लब है, क्लब से हम नहीं है, हमसे ही क्लब है। तब तक ये जो दुर्दशा है ये चलता रहेगा। आई विश जाबी ऑल द बेस्ट फॉर इस फ्यूचर एंडेवर, जहां पर भी जाए अच्छा कोचिंग करवाए। प्रॉब्ली ये टू सून आ गया था, लेकिन टू सून का भी कोई बात नहीं है, जब भी आता ये सारे प्लेयर्स रहते तो उसके साथ यही हशर होने वाला था। अब देखना है नया कोच आगे क्या करता है, या तो पीपल प्लीज करेगा या तो ये भी बाहर का रास्ता देख लेगा। मेरे को लग रहा है पावर
जो प्लेयर के पास है वो नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है जो पावर है वो एक हेड कोच स्लैश मैनेजर के पास होना चाहिए और क्लब को उसको बैक करना चाहिए तब तक जब तक मैनेजर इज राइट ऑन द डिसिप्लिनरी ऑन द टैक्टिकल ग्राउंड्स। तब तक नहीं, जब तक ये सब नहीं होता तो हर एक क्लब में ही आप देखेंगे कि ऐसे ही तमाशा हो रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसे करके एक एक कोच गेम से ही आउट हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। मैं लेता हूँ अलविदा। आप अपना ख्याल रखना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, बताना आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन को लेके और सब्सक्राइब जरूर कर देना।